नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। पहले तो आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ त्योहारों का सीज़न जहां शुरू हुआ है वहीं पर त्योहारों के सीज़न के साथ साथ महंगाई ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस की बात करें तो पेट्रोल और डीजल्स के प्राइसेस में जहां पर बढ़ोतरी देखने को मिली और अब जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस हैं वो जहां पर पेट्रोल के प्राइसेस 30 पैसा तक बढ़ गए और वहीं पर डीजल के प्राइसेस 35 पैसा तक बढ़े हैं। वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं एलपीजी की, तो एलपीजी के जो प्राइसेस है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। अब उसके भी प्राइसेस में एक हाइक आया क्योंकि हर बार एक रिवाइज्ड रेट सामने आता है और हर बार ये देखने को मिलता है कि जो पेट्रोल के प्राइसेस है या फिर जो डीजल के प्राइसेस है वो रोज़ सुबह 6 बजे उनकी रिवाइज्ड रेट्स सामने आते हैं। वहीं पर एलपीजी के दामों पर भी इसका असर पड़ा है। एलपीजी के प्राइसेस भी 15 रुपये तक महंगे हो गए हैं, यानी कि चाहे अब आप सब्सिडाइज सिलेंडर लें या फिर नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर लें, दोनों के प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है। और जो मेन कारण है वो यही बताया जा रहा है क्योंकि जो ऑयल कंपनीज जितनी भी हैं वो उन्होंने अपने प्राइसेस, क्रूड ऑयल्स के प्राइसेस महंगे किए हैं। इसकी वजह से जो एलपीजी के प्राइसेस है वो भी महंगे हो गए हैं और उसमें भी सब्सिडाइज रेट हो या फिर नॉन सब्सिडाइज रेट हो, दोनों जो सिलेंडर्स हैं उसमें प्राइसेस बढ़ गए हैं। और अब जो कुकिंग गैस की जो कॉस्ट है वो आपको 899 रुपीज़ 50 पैसा पर सिलेंडर पड़ेगी और ये प्राइसेस दिल्ली में है, यानी कि अगर यूटी में ये प्राइसेस लागू हो रहे हैं तो ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से प्राइसेस रहेंगे वो उस पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं क्योंकि बहुत सी अलग अलग सिटीज़ हैं जहाँ पर पेट्रोल के प्राइसेस भी डिफ़र करते हैं, बहुत से अलग अलग सिटीज़ हैं जहाँ पर एलपीजी के प्राइसेस भी डिफ़र करते हैं। वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की वजह से जो प्राइसेस है वो डिफ़र करते हैं। लेकिन अभी जो हमें देखने को मिला कि पूरी इंडिया की बात करें तो नेशनल लेवल पर जो प्राइसेस बढ़े हैं वो 30 रुपये पेट्रोल के बढ़े हैं और 30 पैसा पेट्रोल के बढ़े हैं और 35 पैसा डीजल के बढ़े हैं। और वहीं पर कुकिंग गैस के 15 रुपये जो प्राइसेस है वो बढ़े हैं। और इसकी एक और जो चीज़ है, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पेट्रोल के अलग अलग प्राइसेस हैं। कुपवाड़ा ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो सबसे ज़्यादा है पेट्रोल के, और कुकिंग गैस के जो प्राइसेस है वो सब्सिडाइज्ड रेट पर अगर आप लें तब भी उसके प्राइसेस बढ़े हैं, अगर आप नॉन सब्सिडाइज्ड रेट पर ले रहे हैं तब भी उसके प्राइसेस बढ़े हैं। और जहाँ पर त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है, नवरात्रों की शुरुआत आज से हुई है और इसके बाद जो है वो नवरात्रों के बाद और भी त्यौहार आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वहीं पर जो एक आम आदमी है उसके लिए महंगाई बढ़ती जा रही है, उसकी पॉकेट पर सीधा असर पड़ रहा है। और डेटा एनालिसिस भी यही बताता है कि पूरे साल की बात करें तो अक्टूबर में सबसे ज़्यादा महंगाई दर्ज की गई है। अक्टूबर के पहले ही दिन पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े, उसके बाद रिवाइज्ड रेट्स जितने भी हैं पेट्रोल के उसमें प्राइसेस बढ़ते ही नजर आए हैं। तो अभी तक की जो महंगाई रेट है वो अक्टूबर में सबसे ज़्यादा है और उसके बाद एलपीजी के प्राइसेस भी बढ़े हैं। तो जब त्यौहार मनाने के लिए एक गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अगर हम पेट्रोल की बात करें, प्राइसेस की बात करें, डीजल के साथ ही साथ एलपीजी की बात करें, क्योंकि एलपीजी एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक घर में चूल्हे की ज़रूरत पड़ती है और एलपीजी गैस सिलेंडर की आवश्यकता होती है। ऑल्दो अगर हम पेट्रोल और डीजल की बात करें तो ये एक सेकेंडरी चीज़ें हैं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को यूज़ करनी है जो कि जिनके पास गाड़ियाँ हैं। लेकिन एलपीजी एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक घर में यूज़ होती है। उस बाद सरकार ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, हर एक घर में कहा गया कि औरतों को जो है सिलेंडर्स मुहैया करवाए गए, लेकिन एलपीजी के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं उसका कौन जिम्मेदार रहेगा, उसके लिए कि कौन इस पर क्रॉस चेकिंग करेगा कि जो प्राइसेस है वो इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं और प्राइसेस बढ़ने की वजह क्या कुछ है। क्योंकि क्रूड ऑयल्स के प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो उसका जो सीधा असर है वो एलपीजी के प्राइसेस पर, पेट्रोल के प्राइसेस पर और साथ ही साथ डीजल के प्राइसेस पर पड़ता है। तो आज के इस लाइव में सिर्फ इतना ही। आप मुझे इजाज़त दीजिए, इसी तरीके से और अपडेट्स लेकर मैं हाजिर होती रहूँगी। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।